हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। और इसके लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, यानी मैक्स मूलर इसके लेखक है। और मैक्स मूलर जो थे वे जर्मनी के निवासी थे। और इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने मैक्स मूलर के जीवनी को पढ़ लिया है। और अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्स मूलर जो थे उन्होंने अपने भाषण, यानी जो यह हमारा पाठ है भारत से हम क्या सीखे, यह मैक्स मूलर का भाषण है। और इस भाषण में जो है उन्होंने भारत के विशेषताओं के बारे में क्या क्या बताया है, उसी विशेषताओं को जो है हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और यह जानने का प्रयास करेंगे कि मैक्स मूलर जो है भारत के प्रति उनकी क्या सोच थी और वे भारत के बारे में कैसे सोचते थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैक्स मूलर ने जो है भारतीय सभ्यता तथा भारतीय ज्ञान विज्ञान तथा भारत की विशेषताओं के बारे में क्या बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पाठ यहाँ पर लिख दिया गया है, पाठ का नाम है 3, यानी पाठ 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। और यह जो है भाषण है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि भारत से हम क्या सीखे जो पाठ है यह एक भाषण है। और किनका भाषण है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर का भाषण है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम। उसके बाद कह रहा भारत की विशेषताएं, यानी भारत की कौन कौन सी विशेषताएं जो है मैक्स मूलर के द्वारा बताई गई है। यानी हम लोग जो है भारत के विशेषताओं के बारे में बहुत नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भारत जो एक बहुत ही विशाल देश है और इसकी विशेषताएं जो है अनंत है और इसकी जो है सभ्यताएं भी अनंत हैं। ये जो भारत की जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। और इसके साथ ही साथ जो मैक्स मूलर ने जो है भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में क्या बताया है, उस संस्कृति उस सभ्यता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि मैक्स मूलर जो है भारत के बारे में क्या क्या बताए हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक भारत का मैप बना दिया गया है, और क्योंकि चूंकि जो है हम भारत के ही बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको भारत का मैप जो थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, सर्वविध संपदा तथा प्राकृतिक सौंदर्य, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, से परिपूर्ण देश है भारत। यानी मैक्स मूलर के अनुसार जो है भारत में जो है सर्वविध, सर्वविध कहने का अर्थ होता है सभी तरह की, सर्वविध कहने का मतलब सभी तरह की, संपदा कहने का मतलब होता है वस्तु। यानी भारत जो देश है वह सभी प्रकार के वस्तुओं से परिपूर्ण है। यानी यहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं हैं भारत में उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य, यानी प्राकृतिक सुंदरता के दृष्टि से भी जो है भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। यानी भगवान ने जो है भारत को एक बहुत ही सुंदर देश बनाया है। और लेखक कहना चाहते हैं कि उनके अनुसार, यानी लेखक के अनुसार जो है दुनिया का सबसे सुंदर देश कोई है तो वह भारत है। और चूंकि जो है भारत में संपूर्ण संपदाएं निहित है, इसलिए भारत जो है एक अमीर देश के रूप में, यानी एक सुंदर और एक प्रभावशाली, एक संपन्न देश के रूप में है लेखक के अनुसार। चलिए उसके बाद कह रहे हैं लेखक, यहाँ भूतल पर, यानी भूतल कहने का मतलब भूमि का हिस्सा, यानी जमीन पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यानी जब मैक्स मूलर भारत का भ्रमण कर रहे थे, भारत में घूम रहे थे, तो उनको यह महसूस हुआ कि यहाँ पर जो है, यहाँ भूमि पर ही, यानी भारत के भूमि पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यानी स्वर्ग के जैसा जो है उनको हमारा भारत का भूमि प्रतीत हो रहा था, उनको महसूस हो रहा था कि भारत में घूमने के बाद उनको लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं मैक्स मूलर कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का साक्षात्कार सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। यानी मानव का जो मस्तिष्क होता है, यानी मानव का जो माइंड होता है, उसके विकास का कार्य जो है सबसे पहले शुरू हुआ भारत में ही। और भारत के जो है ऐसे महान महान वैज्ञानिकों ने जो है दुनिया को जो है अनेक प्रकार की शिक्षा दी। और इसके साथ ही साथ आप जानते होंगे कि भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है आर्यभट्ट थे, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। और इसके पहले जो है दुनिया के किसी भी देश में जो है शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। और इसके पहले जो है दुनिया के लोग 9 तक ही मात्र गिनते जानते थे, और 9 के बाद जो है शून्य का आविष्कार करने वाले जो है हमारे भारत के ही वैज्ञानिक हैं, आर्यभट्ट। इसलिए जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत ने जो है सबसे पहले जो है मस्तिष्क का विकास किया और दुनिया को जो है ज्ञान दिया कि आपको कौन सा काम कैसे करना है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान इतना अधिक विकसित है और ज्ञानदायक है कि इसका अध्ययन प्लेटो जो यूनान का दार्शनिक था, और
कांटो जो जर्मनी का दार्शनिक तथा नीति शास्त्री था जैसे दार्शनिकों के लिए मनन करने योग्य है। यानी हमारे मैक्स मुलर महाराज जो कहते हैं कि भारत का ज्ञान जो है इतना विकसित है, यानी यहाँ का ज्ञान विज्ञान इतना अधिक विकसित है कि यह जो है भारत के ज्ञान विज्ञान का अध्ययन प्लेटो और कांटो जैसे वैज्ञानिक भी आकर के कर सकते हैं और वो भी जो है भारत से ज्ञान ले सकते हैं। जबकि वो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं लेकिन फिर भी जो है उनके जानकारी से अधिक जो है वस्तुएं भारत में उपलब्ध है और वे भी आकर के भारत में अध्ययन कर सकते हैं और भारत से कुछ सीख सकते हैं। इन वैज्ञानिकों के बारे में जो है हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम प्लेटो कांटो और इससे रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिक हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए आगे देखते हैं हम क्या है। यानी इनके अनुसार जो है भारत का ज्ञान विज्ञान बहुत ही विकसित है और उसको जो है किसी भी देश के लोग आकर के यहाँ सीख सकते हैं और यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं भारतीय साहित्य को पढ़ने के बाद, यानी भारतीय जो साहित्य है, साहित्य कहने का अर्थ होता है साहित्य जो एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को जो जीने की राह सिखाता है। यानी साहित्य यह सिखाता है कि आपको जीवन में क्या करना है और किस काम को किस ढंग से करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और यह सारी बातें जो है आपको साहित्य में मिलेंगी। और यह हमारा भारत का जो भारतीय साहित्य है यह दुनिया के सबसे बड़ा साहित्य है और सबसे सुंदर साहित्य है। और लेखक कहते हैं कि जो भारत के साहित्य पढ़ लेंगे उनका जीवन जो है सर्वस्व हो जाता है। यानी जब आप भारत के साहित्य का अध्ययन अच्छा से कर लेंगे तो आपका यह जीवन ही नहीं बल्कि इसके अगला जीवन भी आपका सफल हो जाएगा। यह कौन कह रहे हैं? तो हमारे मैक्स मुलर कह रहे हैं। देखिए जैसे कह रहे हैं भारतीय साहित्य को पढ़ने के बाद आपका जीवन संपूर्णतया मानवीय बन जाएगा और यूं कहे तो आपका यह जीवन तथा अगला जन्म भी सुधर जाएगा। यानी जब तक आप भारत का साहित्य नहीं पढ़िएगा तब तक आप पूर्ण रूप से मानव नहीं बन सकते हैं और आपके अंदर जो है मानवीय भावना नहीं उत्पन्न हो सकती है। मानवीय भावना कहने का अर्थ है एक व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है अच्छा भावना उत्पन्न होना चाहिए। अगर कोई कष्ट में है तो उसकी सहायता करना चाहिए, यही जो है मानवीय धर्म है। और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म यही धर्म है, मानव धर्म। और मानव धर्म कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए, कोई कष्ट में है तो उसकी सहायता कीजिए। और यह हमारे भारत के साहित्य में बहुत ही सुंदर अक्षरों में उल्लेखित है। चलिए इसके बाद जो है हमारे लेखक क्या कहते हैं, तो लेखक के अनुसार यानी हमारे मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कलकत्ता मुंबई मद्रास जैसे शहरों में नहीं हो सकते बल्कि सच्चे भारत के दर्शन भारत के ग्रामीण गांवों, यानी ग्रामीण कहने का मतलब गांवों क्षेत्रों में ही हो सकते हैं। यानी मैक्स मुलर कहते हैं कि आपको अगर ओरिजिनल में जो है भारत का दर्शन करना है और भारत को समझना है तो आपको जो है केवल आप मद्रास दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाइएगा तो वहां पर आपको सच्चे भारत के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सच्चा भारत जो है गाँव में बसता है। और जब तक आप गाँव का अध्ययन नहीं कीजिएगा, गाँव में नहीं घूमिएगा, गाँव का भ्रमण नहीं कीजिएगा, तब तक आप सच्चे भारत के दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैक्स मुलर जो है विशेष रूप से भारतीय गाँवों के बारे में ही लिखे हैं और भारतीय गाँवों के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा से अध्ययन भी किया है। तो चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है। यानी मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत का जो है सच्चे भारत के दर्शन आपको कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाए कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं तो आपका इसका आंसर बताइएगा कि सच्चे भारत के दर्शन जो है गाँव में हो सकते हैं, यानी भारत के गाँवों में ही हो सकते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं इसलिए भारत माता गाँव में ही निवास करती है। यानी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि भारत माता जो है यानी भारत माता की आत्मा जो है कहाँ निवास करती है तो वह गाँव में निवास करती है। उसके बाद कह रहे हैं लेखक अपने भाषण के माध्यम से युवा अंग्रेज अधिकारी तथा अन्य यूरोपीय देशों को बताते हैं कि आप यदि भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूभाग यानी भू प्रदेश आपका प्रतीक्षा कर रहा है। यानी हमारे मैक्स मुलर जो हैं इन्होंने जो भाषण दिया है भारत से हम क्या सीखे, उसमें जो अंग्रेज युवा अधिकारी थे उनको संबोधित करते हुए इन्होंने यह भाषण दिया है। और इसके साथ ही साथ इनका भाषण जो है विश्व विख्यात है, यह सभी देश में मौजूद है, सभी देश के लोग इनके भाषण को सुने हैं। और इस भाषण के माध्यम से उन्होंने बताया था कि अगर आप जो है भू विज्ञान यानी भूमि के विज्ञान के बारे में रुचि रखते हैं, अगर आप भू विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहते हैं
तो भारत का जो है हिमालय से लेकर के, यानी भारत का जो है दक्षिणी क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी, और यहाँ पर यह होता है दक्षिणी। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी हिमालय, यानी भारत का हिमालय क्षेत्र, यहाँ पर जो कलर किए हैं यह जो है भारत का हिमालय वाला क्षेत्र है। तो लेखक कहते हैं भारत के हिमालय क्षेत्र से लेकर यहाँ श्रीलंका तक, यानी इतना जो पूरा एरिया है यह पूरा भूभाग है, यानी यहाँ पर जो है भूमि है। और अगर आप जो है भूभाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको भारत से जो है अच्छा भूभाग कहीं भी नहीं मिलेगा। भूभाग का होने का मतलब जमीन। और यहाँ पर आकर के जो है आप भू विज्ञान में जो है बहुत ही अच्छे तरह से पारंगत हो सकते हैं लेखक के अनुसार। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि आप वनस्पति जगत में, वनस्पति कहने का अर्थ होता है क्या होता है, जैसा कि दवा होता है यानी जड़ी बूटी। तो यदि आप पेड़ पौधा के बारे में जानना चाहते हैं, जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं, दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं, विचारना चाहते हैं, जगत में विचरना कहने का मतलब घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हॉकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। हॉकर्स जो है यह एक वनस्पति वैज्ञानिक है और यह जो है हमारे देश के नहीं बल्कि दूसरे देश के हैं, लेकिन भारत के पास जो है ऐसी क्वालिटी मौजूद है कि भारत में अगर कोई आ जाता है एक बार तो वह भारतीय हो जाता है। यानी भारत के भूमि में यह पावर है कि वह किसी भी व्यक्ति के ध्यान को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं, वनस्पति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप भारत में आ सकते हैं, क्योंकि भारत जो है एक पेड़ नहीं है बल्कि एक फुलवारी है जिसमें संपूर्ण वनस्पतियों का अध्ययन कराया जाता है। यानी भारत जो है संपूर्ण वनस्पतियों से परिपूर्ण है। और यहाँ पर जो है हॉकर्स जैसे वैज्ञानिकों ने भी आकर के अध्ययन किया है। हॉकर्स जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ भारत में आकर के जो है जंतु यानी वनस्पति विज्ञान में जो है अध्ययन किया। इनके बारे में जो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जो है केवल जो है इन वैज्ञानिकों के बारे में ही पढ़ेंगे। कह रहे देखिए उसके बाद, यदि आप जंतु विज्ञान के अध्ययन में हैं तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा। श्री हैकल जो है जंतु विज्ञान के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं और हमारे भारत में जो है संपूर्ण प्रकार के जंतुओं का अध्ययन आप कर सकते हैं। और भारत जो है संपूर्ण संपदा से निहित है, यहाँ पर सभी चीज मौजूद है। भारत एक जो है प्रयोगशाला है जहाँ पर दुनिया के संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। लेखक कहते हैं कि भारत एक प्रयोगशाला के समान है जिसमें दुनिया के सारे समस्याओं का हल है। उसके बाद कह रहे हैं यदि आप निवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यानी लेखक के अनुसार जो है आप निवंश जो है अगर विद्या में अध्ययन करना चाहते हैं, निवंश कहने का मतलब होता है यानी यहाँ की जो है अंदर की स्थिति के बारे में, यानी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका जो है जीता जागता जो है संग्रहालय भारत में उपलब्ध है। क्योंकि भारत में पुराने जो है प्राचीन जितने भी वस्तुएं हैं सबका संग्रह जो है करके रखा गया है तथा सबका अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।